नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करेंगे गाइस आज बंधन बैंक के ऊपर। और इस बात में ज़्यादा चर्चा बंधन बैंक को लेकर के ये हो रही है। पहला कि क्या बंधन बैंक में अब जितनी भी बुरी चीज़ें थी, या कहते हैं ना कि वर्स्ट टाइम इज़ ओवर, क्या बुरे दिन बंधन बैंक के जा चुके हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, डिटेल्ड आर्टिकल है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो एक बड़ा रिस्क है ना दोस्तों, वो इसमें आपको दिखाई देगा आर्टिकल में बंधन बैंक को लेकर के। प्लस टेक्निकल के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था बंधन बैंक का, अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा, मैंने कहा था कि 311 313 के आसपास 15 के बीच ये शेयर जब तक इसको तोड़ के ऊपर बंद नहीं देता दोस्तों, और 320 को, तब तक कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी इसमें। ठीक है स्ट्रेंथ तो क्या हुआ, आपके साथ चर्चा करूंगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्लस फंडामेंटली क्या बंधन बैंक को लेना चाहिए, क्या एक्चुअली रिस्क है इसके, इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रही है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज मैंने अमर राजा बैटरी और औरबिंदु फार्मा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का, जहां मैंने सारे वीडियोस के जो लिंक होते हैं मैं वहाँ शेयर करता हूँ, ताकि एक भी शेयर ना छूटे। इसलिए जाके जरूर उस शेयर को, जरूर उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस देखिए, आज फिर से लगभग 1.83% गिरावट है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज की जो गिरावट है ना, वो मार्केट के जो फॉल आया है, मार्केट फॉल के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, हल्का सा ये स्ट्रेंथ तो शो करता है दोस्तों, लेकिन ये बात भी है कि आज एक्सपायरी थी, लोगों के जो सौदे थे आज वो खत्म हुए होंगे। ठीक है, और इसका ऊपरी स्तरों जब मैं कहता हूं तो कितना दोस्तों, लगभग 315 के आसपास से वापस ये दोस्तों नीचे की तरफ गिरावट हुई है। ठीक है, ये इसी बात को दर्शा रहा है कि 315 से लेकर के 320 अभी भी ऐसा बड़ा हर्डल है इस शेयर के लिए। जब तक ये नहीं टूटेगा, कोई भी स्ट्रेंथ दोस्तों, मैं कहता हूं स्ट्रेंथ, उसकी इसमें आपको कोई भी संभावना नहीं ढूंढनी चाहिए। ये या तो वैसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा, 315 320 जाके वापस 290 300 के आसपास जाके ये कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इस शेयर को सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंधन में सब जो जितना भी बुरे था वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसका आंसर ना बहुत अच्छा दिया गया है। आप देखिए, इज द वर्स्ट ओवर फॉर बंधन बैंक, तो इसका आंसर बहुत अच्छा है। देखिए, फॉर बंधन बैंक अ लॉट डिपेंड ऑन रिकवरीज फ्रॉम बोरोवर्स और थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, आपको याद होगा जब असम में चुनाव आए थे ना, उसके बाद से ये जो शेयर है बहुत ज्यादा दबाव में था, क्योंकि उनका कहना था बंगाल में, असम में, कि भाई जितने लोन है ना वो माफ कर दिए जाएंगे, छोटे वालों के, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे जिन्हें कहते हैं लेंडर्स हैं। तो उसके बाद इतना प्रेशर आया है शेयर में कि आज भी उससे पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। और देखिए, इसी बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। आप देखें इधर कि हाईलाइट्स देखिए, बंधन सफर्स अ मैसिव लॉस इन Q2 फाइनेंशियल 2022, asset quality deteriorates further, stress asset pool much bigger than reported GNPA। मतलब आप देखते जाइए इस हाईलाइट्स को, कितना जबरदस्त खतरनाक स्थिति पे है ये बैंक दोस्तों। एनहांस प्रोविजनिंग प्रोवाइड्स कंफर्ट। ठीक है, प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा कर दी गई है, इसलिए कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई है। नाउ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स हायर रिकवरीज इन कमिंग क्वार्टर। मैनेजमेंट चाह रही है कि भी आने वाले जो क्वार्टर हैं उसमें रिकवरीज बढ़ेंगी। एडवांसेस ग्रोथ म्यूटेड, रोबस्ट ग्रोथ इन डिपॉजिट। जो एडवांसेस है ना ग्रोथ दोस्तों, वो बहुत ज्यादा म्यूटेड है, यानी कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही। कैसे, आपके साथ आगे दिखाऊंगा चार्ट में। नाउ वैल्यूएशन मॉडरेट बट स्टॉक टू रिमेन रेंज बाउंड गिवन सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। ठीक है, कोई रैली या कोई बहुत तेजी बंधन बैंक में दोस्तों नहीं दिख रही है। हाँ, रेंज बाउंड में ही रह सकता है। ठीक है, देखिए, बंधन बैंक हैज सफर्ड अ ह्यूज लॉस ऑफ रुपीज 3,000 crore in Q2 financial year 2022 due to significant surge in provisions, credit cost as asset quality worsen। ठीक है, आप देखिए 3,000 करोड़ का दोस्तों इन्हें लॉस झेलना पड़ा है। ठीक है, और मार्केट के वित्तीय दोस्तों 50,000 करोड़ के आसपास। आप समझिए ये बहुत बुरी स्थिति में था। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों मैनेजमेंट के बारे में, इसके
बहुत ट्रांसपेरेंट है, जबरदस्त तरीके से सामने आके इतना बड़ा प्रोविजन दिखाना दोस्तों, ये जिगर की बात होती है। अपने शेयर होल्डर्स को साफ साफ बातें दिखाना, ये इस बात का परिचायक है कि इसकी मैनेजमेंट वाकई अच्छी है। देखिए बुरे समय है, बुरे दिन है, कहां तक जारी रहेंगे ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है जो इतना खुल के अपनी कमजोरियों को सामने लाए दोस्तों। और जो एक कमजोरी आई ना दोस्तों, ये मैनेजमेंट के कारण नहीं आई है, ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उस कारण आई है, ठीक है। और आप देखिए बंधन बैंक की बैलेंस शीट देखिए, एडवांसेस में थोड़ा नजर डालिए, सिर्फ 7% का दोस्तों इसमें बढ़ोतरी दिख रही होगी आपको, 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। और ये जो एडवांसेस में ग्रोथ है ना दोस्तों, आप देखिए कि जो माइक्रो बैंकिंग लोन्स, ठीक है, उसमें आप देखिए बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर। आप कासा डिपॉजिट में देखिए सबसे जबरदस्त बढ़ोतरी है कासा डिपॉजिट में, ठीक है, 45% की बढ़ोतरी। देखिए इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, हर कोई पैसा डालता है, ठीक है। और ये क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में ठीक ठाक बढ़ोतरी है। कमर्शियल बैंकिंग में आप देखिए कि लगभग ईयर ऑन ईयर में 8% की तेजी है, ठीक है। रिटेल जो सबसे सेफ कहा जाता है, क्वार्टर क्वार्टर दोस्तों -9% है ये, लेकिन एक बात है कि ईयर ऑन ईयर में 40% की तेजी है। तो आप देखिए कि जो प्रॉब्लम है दोस्तों यही है कि इसका मेन जो बिजनेस है वो ही है दोस्तों। देखिए बंधन बैंक का जो मेन बिजनेस नहीं, ये छोटे जो होते हैं दोस्तों लोग, उनको छोटे लोग तो खैर गलत वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, ये ज्यादा सही वर्ड होता है। छोटे लोग क्या है दोस्तों, मैं भी तो छोटा ही आदमी हूँ, तो इसीलिए जो लोन जो ज्यादा बड़े नहीं ले सकते, जो रिस्की लोन्स होते हैं, उस बिजनेस में ज्यादा काम करती है ये दोस्तों बैंक। और यही कारण है आप देखिए जो जो गवर्नमेंट थी वो इन्हीं का लोन माफ की, जिसका जिसका डायरेक्ट असर इनकी बैलेंस शीट में पड़ा, ठीक है। आप देखिए इस आर्टिकल को, दैट बंधन्स ग्रॉस नॉन performing asset GNPA ratio increased to 10.82% as of September from 8.2% at the end of the previous quarter Q1 फाइनेंशियल 22 ड्यू टू हायर स्लिपेजेस, ठीक है। जीएनपीए में आप देखिए क्या बढ़ोतरी हुई है, जबरदस्त। फर्दर द बैंक हैज रिस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो ऑफ 10.3% ऑफ टोटल एडवांसेस एज ऑफ सितंबर। दोस्तों 10.25% से के आसपास की पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर की गई हुई है। Now the stress on the bank's micro lending book, known as EEB book, is much more. If we add all the outstanding GNP early stressed out account, the restructured book, the stress will increase 19,457 crore, which is 36% of the micro lending book of September. आप समझिए कितनी बुरी स्थिति में है दोस्तों ये, ठीक है। आने वाले क्वार्टर्स में कुछ चीजें रिकवरी बढ़ेंगी, चीजें अच्छी होंगी, बट अगर आप करेंटली देखेंगे ना, बैंक वाकई बहुत वीक है हर चीजों में। इसीलिए वर्स्ट ओवर हुआ है कि नहीं, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर पता चलेगा दोस्तों। जिस तरह से कमेंट्री है कि क्वार्टरली हम जो रिकवरी अच्छी करेंगे वो होती है कि नहीं। लेकिन एक चीज है, कंपनी की मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है। इतने खुल के आइए, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये 200, 250, 270 के आसपास मिले, बिल्कुल खरीदारी करने के लायक है दोस्तों ये, ठीक है। अब आप देखिए आखिरी में इस बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए वैल्यूएशन रीजनेबल बट सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज लिमिट अपसाइड, कि वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी है इस बैंक की दोस्तों, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है ना, वही इन चीजों को, इस शेयर को ऊपर जाने से रोकेगा। आप देखिए Bandhan's valuation has moderated significantly to around 2.5 times financial 23 statement estimated book value, one of the lowest levels in the trading history, ठीक है। आप समझिए कितनी मतलब क्या इसकी मतलब वैल्यूएशन है बंधन बैंक की, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द गवर्नमेंट रिलीफ available and the management's conviction improving recoveries over the coming month, the road to recovery can be long and painful. मैंने कहा था ना आपसे कि बोलना आसान है दोस्तों, बट ओरिजिनलिटी में उसे पूरा करना बहुत टफ है, और यही इस बात में कहा जा रहा है। और जहां तक कि शेयर प्राइसेस को लेकर के, given the asset quality issue, the valuation multiple is unlikely to jump to its previous levels of around 4 to 5 times of one year forward book value in a jiffy, and stock will remain range bounded in the near term. Investors should avoid this stock until there is a sign of reduction in the stress assets. साफ कहना यही है, भले ही थोड़ा महंगा ले, लेकिन जब तक कोई रिकवरी के साइन दिखाई ना दे दोस्तों, जब तक कोई भी रिकवरी के साइन ना दिखाई दे, बिल्कुल इसमें नई एंट्री की हमें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। ये इसका कहा जा रहा है। मेरा पर्सनली मानना ये है, आपको कन्विक्शन है कि ये बैंक अच्छी है, मैनेजमेंट वाकई अच्छी है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं,
याद रखिएगा दोस्तों, जिस बिजनेस में ही है ना, और कोरोना वायरस ने उसी बिजनेस को सबसे ज्यादा हिट किया है, तो इस बैंक में निचले स्तरों से एक्यूमुलेट कर सकते हैं 200 250 के आसपास, बहुत अच्छी वैल्यूएशन है ये। बट फॉर लॉन्गर टर्म की जिस तरह की एक कंपनी है, जिस तरह की ये बैंक है, आने वाले समय में अगर रिकवरी साइन आते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा जबरदस्त मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको कमा के देगा। लेकिन बाजार वीक है, याद रखिएगा, गिरावट बाजार में ऐसी होती है तो बंधन बैंक नहीं बचेगा और कोई टेक्निकल तब काम नहीं आएगा। और तब वो लोग जो अभी इतने बुलिश दिखते हैं उस गिरावट में सहम जाएंगे, जैसे अमर राजा बैटरी में सहमे और बिंदु फार्मा में सहमे। ठीक है, लेकिन बट फॉर लॉन्गर टर्म वो कंपनियां बहुत मार्वलस है दोस्तों। तो ये चीज, ये रिस्क अपने पास रखिएगा। मेरी बातें पसंद आई हो, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये था दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक आप सीधा देखने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।